जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सब। 365 टैरोट फैमिली में स्वागत है फिर से एक बार नई रीडिंग में अपने आप। भाई ट्रम्प कार्ड गिरा है। सिंह राशि के ऊपर ये वीडियो होने वाली है। तो जैसे ही मैंने शफल शुरू किया अचानक से ये कार्ड का गिरना, देखिए जरूर यूनिवर्स का कोई मैसेज है। ताज़ा ताज़ा दिल दुखा है। वैसे 2024 में सिंह राशि के सभी जातक कैसे रहने वाले हैं, 2024 कैसा रहने वाला है सिंह राशि वालों के लिए, मेन तो ये हम देखने जा रहे हैं। और 2023 भी कैसा रहा है इनके लिए, ये सारी हम रीडिंग पहले देखेंगे। करंट फीलिंग्स देखेंगे। तो करंट फीलिंग्स देखिए, ये ओपन होके ही आ गया है। तो सबसे पहले बात, इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते, ये इग्नोर नहीं कर सकते। अभी ताज़ा ताज़ा सिंह लियो राशि के मेंबर्स, भाई जिनके साथ ये रेजोनेट किया है ना, उनके लिए ये रीडिंग बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि 2023 में दिसंबर के महीने में अभी 2-4 दिन के भीतर ही कुछ ऐसा हुआ है जो आपके दिल को बहुत दुख पहुंचा है। किसी अपने की वजह से दुख पहुंचा है। हो सकता है कोई बहुत बड़ा लॉस हुआ है, या हेल्थ की वजह से आप परेशान रह सकते हैं। कुछ ऐसा तो हुआ है भाई जो आपको इतना परेशान किया है, और यूनिवर्स ने अचानक से आपके लिए ये ट्रम्प कार्ड निकाला है। देखेंगे अभी। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको वीडियो का थीम बता देती हूँ। सिंह राशि के सभी जातकों के लिए ये विशेष वीडियो है। 2024 सिंह राशि वालों के लिए लियो ज़ोडिएक साइंस के लिए कैसे रहेंगे। और ये आप अपनी राशि नहीं जानते तो भी आपको घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से भी जान सकते हैं। अगर आपका जन्म 23 जुलाई से 22 अगस्त के बीच में हुआ है तो भी ये रीडिंग भाई आप ही के लिए है, ठीक है। तो सिंह राशि के सभी जातक बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। मैसेजेस यूनिवर्स की तरफ से आने वाले हैं तो उनको लीजिएगा। ये वीडियो 2024 के भीतर जब भी सिंह राशि वाले सभी जातकों तक पहुंचती है, जिसके भी पास ये पहुंचती है उनसे तभी ये रेजोनेट करेगी। टाइमलेस रीडिंग है ये। 2024 एक साल के लिए ये टाइमलेस है, ठीक है। तो जब भी आपके पास पहुंचे मैसेजेस लीजिएगा। यहाँ पर अगर कोई रेमेडी आगे आती है, क्योंकि ये तो रीडिंग के बाद ही पता लगेगा कि रेमेडी क्या आ रही है ना, तो उस रेमेडी को फॉलो भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि यूनिवर्स की तरफ से आने वाला हर मैसेज आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। चाहे वो करियर वाइज हो, बिजनेस वाइज, या हेल्थ वाइज, या फिर आपके रिलेशनशिप वाइज हो, कुछ भी आगे निकल सकता है। तो आपके सामने ही कार्ड शफल मैंने किए हैं, आप ही के सामने मैं कार्ड से निकालूंगी। तो टाइमलेस ये रीडिंग रहेगी। वीडियो को बिल्कुल फ्री माइंड होके देखिएगा। जनरल रीडिंग है गाइस। अगर आपके साथ ही कोई भी सिचुएशन मैच ना करे तो समझिएगा अभी आपके साथ सब कुछ ठीक चल रहा है, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए वीडियो आज का शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 2023 आपका कैसा रहा है यही हम देखेंगे। तो ये तो हमें दिख ही गया, करंट एनर्जी आपकी दिख ही रही है कि भाई ताज़ा ताज़ा आपका दिल टूटा है। आगे और क्या सिचुएशन है 2023 स्टार्टिंग में आपका कैसा रहा है, और सेंटर में आपका और अभी तक कैसा रहा है, सारी हम सिचुएशन देखेंगे। हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज और आपके रिलेशनशिप वाइज सारी चीजें हम देखेंगे, ठीक है। तो आप अपने ईश्वर का ध्यान कर लीजिए, अपने
एंसेस्टर्स का ध्यान कर लीजिए, क्योंकि एंसेस्टर से भी हम जानेंगे, आपके एंसेस्टर से भी जानेंगे अगर आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं वो। ठीक है, तो ओपन माइंडसेट से ही रीडिंग को देखिएगा। 2024 में सिंह राशि के सभी जातक, प्लीज डिवाइन गाइड मी। शफलिंग को आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आप शफलिंग ना देखना चाहें। ठीक है, तो प्लीज डिवाइन गाइड मी। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, माई गॉडनेस। जब द मास्टर का कार्ड निकल के आता है ना, सच में बहुत ही, मैं क्या कहूँ आपसे, बहुत रेयर होता है जब ये कार्ड निकल के आता है। और न्यू विजन, कुछ बहुत बड़ा, ये देखिए, माई गॉड। चलिए, ओपन हो चुके हैं ये, तो हम इनको लेंगे जरूर। ओके, आज कार्ड्स इतने जगल कर रहे हैं, पता नहीं, आपकी करंट सिचुएशन इस समय बहुत हैवी नजर आ रही है मुझे गाइस, बहुत ज्यादा हैवीनेस लग रही है। ओके, एंजल से भी जान लेते हैं हम आपकी लाइफ में 2024 में क्या कुछ रहने वाला है, क्या कुछ नया आने वाला है। एंजल्स भी आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, सारी चीजें हम जान लेते हैं। एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं हम देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स ओके, आपका रिलेशन 2024 में कैसा रहने वाला है। प्लीज डिवाइन गाइड मी। ओके जी, तो 2024 आपके लिए कैसा रहने वाला है। सिंह राशि के सभी जातक अलर्ट हो जाएं और अपने ईश्वर का, अपने देवी देवताओं का ध्यान कर लीजिए। अब हम रीडिंग शुरू करने वाले हैं। पहले हम देखेंगे 2023 की एनर्जी कैसी रही है, 2023 आपके लिए कैसा रहा है, यही हम देखने जा रहे हैं। तो स्टार्टिंग में देख लिया आपने ही कि ताज़ा भाई दिल टूटा है, और ये अभी की करंट। ओके जी हाँ, बिल्कुल ताज़ा किसी ने बहुत घात की। ओ माय गॉड, आपकी एनर्जी तो भाई बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक वाली है। ओके, 2023 आपके लिए बहुत ज़्यादा भारी रहा है। ओके, 2023 में आपने अपनी हेल्थ के साथ भी बड़ा कॉम्प्रोमाइज किया है। अपने हेल्थ इशू बहुत रहे हैं, और वेल्थ की अगर बात करें तो बहुत बड़ा लॉस हुआ है भाई, बहुत बड़ा लॉस हुआ है, जिसकी वजह से आपने अपने रिश्तों में भी नुकसान उठाए हैं।
क्योंकि जैसे वेल्थ में आपका इतना नुकसान हुआ है, आपके करियर में, बिजनेस में आपका कुछ बहुत बड़ा ऐसा नुकसान हुआ है जिसकी वजह से आपसे रिश्तेदार ही आपसे दूर हो गए हैं। यहाँ पे बहुत ऐसी सिचुएशन दिख रही है। आपने भाई बहुत मेहनत की, आपने इतनी मेहनत की और सारी चीजें अपने ही सर पर ले ली, लेकिन आप ये चीजें भूल गए कि भाई हर कोई भी इंसान अकेले कुछ नहीं कर सकता, उसे साथ की जरूरत होती है हमेशा। आपने अपनी हेल्थ को भी इग्नोर किया है और अपने करियर की वजह से अपने रिश्तों पर भी आपने पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से आप 2023 में बहुत परेशानियों से जूझे हैं। भाई बहुत परेशानियां रही हैं आपके 2023 के इस साल में, और अभी भी आपकी कुछ सिचुएशन ऐसी ही चल रही है। इसीलिए ये जो द मास्टर का कार्ड आया है ना भाई, बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में 2024 में आएगा, क्योंकि जो चीजें आपने इस साल में झेली है ना कहीं आपके ये कर्म हैं जो आपने कर्म किए उनका भुगतान, मतलब क्या कहें आपको, किसी अपने ने ही आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है, जिसकी वजह से आप बिल्कुल डिप्रेशन में चले गए हैं। बिल्कुल आप ऐसी स्थिति में चले गए हैं जहां से शायद कोई दूसरा पर्सन, मतलब आपकी यहाँ पे दाद देनी पड़ेगी कि सब इतना कुछ होने के बाद भी आपने हारना नहीं सीखा, आपने अपने आप को फिर भी संभाला है, आपने अभी तक अपने आप को संभाले रखा है, क्योंकि आपके ऊपर कहीं ना कहीं इतनी सारी नेगेटिव एनर्जी इकट्ठी हो चुकी है, जिसको रिमूव करना भी बहुत जरूरी है। इतना जरूरी है कि अगर ये नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर से नहीं हटी तो ये सिचुएशन आप कभी भी क्लियर नहीं कर पाएंगे, है ना। तो भाई आपको सबसे पहले अपने आप को, मैंने स्टार्टिंग में ही बात करी, क्योंकि ये देखिए अभी ताजा ये सिचुएशन नजर आई है, तो अभी ताजा कुछ ऐसा हुआ है जिसको आप 2024 में ना लेके जाए तो ही अच्छा है। जब भी आप इस रीडिंग को देखें उसी समय से आप अपनी बकेट में, जब आप स्नान करें, अपनी बकेट में फिटकरी का एक टुकड़ा डालें और उस वाटर से नहाना शुरू करें, और इसी के साथ आपको क्या करना है, हर शनिवार आपको 11 नींबू को एक माला में पिरोकर माँ काली के मंदिर में जाके चढ़ा के आना है, और माँ भगवती से क्षमा मांगनी है, माँ भगवती से प्रार्थना करनी है कि मेरे ऊपर जो भी नेगेटिविटी है, जो भी किया कराया कुछ भी है, वो सभी मेरे ऊपर से टल जाए। मुझ पे माँ कृपा करो, मुझ पे माँ दया करो। इस प्रकार से आपको ये कार्य करना है। शनिवार के दिन से आपको ये काम शुरू करना है। और देखिए 2024 शनि का फेरा है भाई आपके ऊपर। भाई ये हो सकता है आपकी अगर कुंडली देखी जाए तो शनि का प्रभाव आपके ऊपर बहुत गहरा है, इसी वजह से 2023 की ये स्थितियां रही हैं। ठीक है, तो आपको इस समय 2 चीजें आपको जो बताई है वो आपको करनी ही करनी है हर हाल में, क्योंकि 2024 में देखिए हमारे हिंदू धर्म में 3 तारीख बदली है, ठीक है, लेकिन नव वर्ष अप्रैल में लगता है ना। हिंदू धर्म के हिसाब से अगर देखें, पंचांग से अगर देखा जाए तो जब चैत के नवरात्रे शुरू होते हैं तब नव वर्ष लगता है। ठीक है, ये इंग्लिश डेट्स हैं, तो इसमें डेट्स चेंज होती हैं, लेकिन कुछ स्थितियां, क्योंकि हम अपने आप से प्रॉमिसेस करते हैं कि हाँ अब आज डेट चेंज हुई है, जनवरी का महीना नया शुरू हुआ है तो हम कुछ नया करेंगे। आपको भी इसी होप के साथ 2024 में एंटर करना है कि पिछली सारी जो भी नेगेटिविटी है उसे 2023 में ही रहने दीजिए, 2024 में मत लेके जाइए, है ना। तो आपको सबसे पहले इन नेगेटिविटी को खत्म करना है, बहुत जरूरी है, तभी आप
आगे क्लियर कर पाएंगे, अपने जीवन को, अपनी लाइफ को स्मूथ बना पाएंगे। हेल्थ के ऊपर बहुत आपको ध्यान देने की जरूरत है। करियर हम आगे देखेंगे भाई 2024 में कैसा रहेगा, और आपकी रिलेशनशिप भी कैसी रहेगी, क्योंकि रिलेशनशिप में भी आपने कुछ ना कुछ घात खाए हैं। ठीक है, हो सकता है पैसों की वजह से ही, मनी की वजह से ही आपके रिश्ते छूट गए हैं, रिश्ते छूट गए हैं। रिश्तेदारी जरूरी नहीं है कि आपके स्पाउस ही नहीं, आपके रिश्तेदार भी आपको मनी के कारण छोड़ गए हैं कि आज आपके पास पैसा नहीं है तो भाई आपके साथ से सब दूर हट गए हैं। आप आज आपकी कोई मदद नहीं करना चाहता क्योंकि आपके पास हाथ में पैसा नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि कर्म, जब इंसान कर्म करता रहता है, बिना होप के कर्म करता है, तो उसे उस कर्म का फल मिलता ही मिलता है। तो आपको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो बताया है उस चीज को कीजिए। 2024 ये देखिए यहाँ पे भाई कोई थर्ड पर्सन जिसने, ओ माय गॉड, ओफो, हाँ अब हुआ ना, ओके ठीक है। इनको हम पहले यहाँ रखते हैं बस। वाओ ग्रेट, बहुत बढ़िया। 2024 में भाई लाइफ चेंज होगी आपकी, क्योंकि जब आपके हाथ में मनी आ जाएगी, जब आपके हाथ में पैसा आ जाएगा, और जब आप अपने कर्म को सही करना शुरू कर देंगे, ठीक है, तब उसके रिजल्ट मिलेंगे। देखिए हेल्थ के ऊपर तो मैंने जैसा कहा कि इसका इम्पैक्ट आपको 2024 में दिखेगा, क्योंकि अभी ताजा ताजा घात हुआ है ना। तो हेल्थ के ऊपर सबसे पहले इफेक्ट पड़ेगा। हेल्थ के ऊपर इफेक्ट ना रहे इसके लिए आपको अपनी हेल्थ का पूरा पूरा ध्यान रखना है। बहुत गहरा आपको सदमा लगा है, जिस वजह से आप अपने दिमाग से हिल चुके हैं। ठीक है, तो हेल्थ का आपको बहुत बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अगर करियर, आपके बिजनेस जो आपका बिल्कुल लॉस हो चुका है, या जिसमें आपने बहुत ज्यादा नुकसान झेला है, वो देखिए भाई आपको आगे 2024 में इम्प्रूवमेंट आएगी, उसमें बिल्कुल इम्प्रूवमेंट आएगी। और जिस स्थिति से आप नीचे गिरे हैं उसी वापस उस स्थिति में आप जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको अपने मन के ऊपर कंट्रोल करना होगा। आपको बिना किसी पर विश्वास किए, देखिए आंखें बंद करके किसी पर भरोसा नहीं करना है, लापरवाही नहीं करनी है। जिस काम को आप फिर नए सिरे से शुरू करेंगे, उस काम को आप खुद अपनी जिम्मेदारी से ही निभाएंगे, उस जिम्मेदारी से ही काम करेंगे। किसी के ऊपर काम छोड़ करके आप नहीं रखेंगे। अगर आप किसी के ऊपर काम छोड़ेंगे तो वो फिर से स्थिति आपकी ऐसी आ जाएगी, पैसा आपका मनी स्टक हो जाएगी और फिर आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। तो आपको ये गलती यहाँ नहीं करनी है, किसी के भरोसे आपको नहीं रहना। और देखिए आपके ऊपर ईश्वर भोलेनाथ का आशीर्वाद है। शनि देव भगवान हमेशा सही कर्म का सही फल देते हैं, न्याय के देवता हैं। तो आपको सही कर्म करना है। स्टार्टिंग से ही आपको भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करनी है सुबह डेली। देखिए सोमवार का दिन है, 1 जनवरी का महीना शुरू हो रहा है 2024। ठीक है, तो देखिए 1 तारीख सूर्य देव का दिन। ठीक है, सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ 2024 शनि देव की तारीख, दिन 8 नंबर शनि देव को रिप्रेजेंट करता है। तो जब आप भगवान भोलेनाथ को ही ध्यान लेंगे, जब आप भोलेनाथ की पूजा करना शुरू कर देंगे, तो आपके सभी ग्रह एक्टिवेट हो जाएंगे और आपका सही सत्कर्म आपको सुफल देगा। तो पूरे साल 2024 में आपको भगवान भोलेनाथ की पूजा जरूर करनी है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप आपको जरूर करना है।
आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा और आपकी वेल्थ भी इससे अच्छी होगी, आपका करियर अच्छा होगा, आपको मनी आने के आसार दिखने लगेंगे। जो इतना बड़ा लॉस आपको हुआ है उस लॉस से आप उभर पाएंगे। ठीक है, तो भाई आपको 2024 में भगवान भोलेनाथ की पूजा जरूर करनी है। और दूसरी बात, अगर रिश्तों की हम बात करें, आपके स्पाउस की रिलेशनशिप की बात करें, तो इस समय आपका ध्यान केवल अपनी हेल्थ के ऊपर, अपनी वेल्थ के ऊपर है। और रिलेशनशिप अभी आपके दिमाग में ना बस इतने आप घात खा चुके हैं, यहाँ पर आपके स्पाउस, आपके पार्टनर, अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं तो भी भाई ऐसी स्थिति में वो आप ही के साथ हैं, आपका साथ उन्होंने नहीं छोड़ा है। तो इस चीज से आप निश्चिंत रहिए। अगर ऐसी स्थिति आई है और कुछ देर के लिए आपके पार्टनर आपसे विमुख हो गए हैं, नाराज हो गए हैं, तो समझ लीजिए कर्मों का दोष। कर्मों का किसका? आप ही के कर्मों का, क्योंकि पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनका भुगतान भुगतना ही पड़ता है। तो किसी और को दोष देने की बजाय या खुद को भी दोष देने की बजाय कर्मों को सुधारिए। ठीक है, कर्मों को सुधारेंगे, कर्म अच्छे होंगे तो न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा तो जीवन सुधरेगा। ठीक है, जीवन सुधरेगा तो रिश्ते सब अपने आप ही सुधर जाएंगे। फिर हाथ में जब मनी आएगी तो सारे रिश्ते भी वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं आगे आपकी सिचुएशन। भाई हेल्थ वाइज जो नजर आई है, न्यू विजन, ये देखिए आपको नए सिरे से कुछ ऐसा करना होगा, उठना होगा आपको। अगर आपने गुरु धारण किए हैं तो उनका मंत्राचरण जरूर करें। आपको जैसे ही बताया कि आपको अपने इष्ट देवी देवता, अगर आपको नहीं पता कौन है आपके इष्ट देवी देवता, कौन है आपके गुरु, कुछ भी नहीं पता, तो केवल भगवान भोलेनाथ को सुबह सुबह जाकर जल अर्पित कर दीजिए। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाइए, काले तिल का आपको जल के अंदर डालकर चढ़ाना है। ठीक है, ये काम आपको करना है। और इसके अलावा महामृत्युंजय मंत्र आपको बताया। न्यू विजन, आपकी माइंड में क्लैरिटी होगी, आपके हेल्थ में सुधार आएगा इससे। तो अगर आपके हेल्थ में सुधार आएगा तो आप आगे अपने करियर में भी कुछ कर पाएंगे। ठीक है, हाँ, अब द मास्टर, ये देखिए भाई, जब ये कार्ड आता है ना तो समझ लीजिए कि आप इस समय एक ऐसी स्थिति से निकले हैं, ऐसी स्थिति से जब आपको ये पता लग गया कि कौन अपना है, कौन पराया है, कौन कितना साथ दे सकता है, कौन कितने पानी में है। आपको सारी चीजें पता लग गई हैं। एकदम आपका माइंड एकदम क्लियर हो चुका है, अंदर से सारे भ्रम निकल चुके हैं, आपको साक्षात्कार हो चुका है सच का कि ये दुनिया क्या है, इस दुनिया में आखिर है क्या। कर्म है केवल इस दुनिया में, ये मोह माया का जाल जो है, ये सब आपको अब समझ में आ गया है कि असल जीवन आखिर है क्या। आप उस स्थिति में पहुंच गए हैं जहां शायद अब आपको ये जो मनी, ये पैसा, ये रिश्ते सब आपको यूं ही लगने लगे हैं कि ये सब ऐसे ही हैं, ये सब सिर्फ भ्रम है और कुछ भी नहीं है। असल क्या है? असल हमारी सोल है, असल आपकी आत्मा है। आपने अपनी आत्मा को पहचान लिया है। इसीलिए द मास्टर का कार्ड आना यही बताता है कि आपको सच का साक्षात्कार हो चुका है। आपको पता लग चुका है कि इस दुनिया में जितने भी रिश्ते हैं, नाते हैं, ये भौतिक जीवन है, ये कुछ भी नहीं है। असल में आपको अपनी अंतर आत्मा को पहचानना है, जो अब आप पहचान चुके हैं। लोगों के जो भी किए कराए से आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है, उनका धन्यवाद कीजिए जिन्होंने भी आपके साथ कुछ गलत किया है। क्यों? क्योंकि अगर वो गलत ना करते तो आपको ईश्वर का, आपके अंतर मन का साक्षात्कार नहीं होता। ठीक है, तो आपको अब घबराना नहीं है। आप ईश्वर के साथ जुड़ चुके हैं, आपकी सोल एकदम प्योर हो चुकी है। अब आपका जितना भी जो कर्म था वो धुल चुका है और नए जीवन में आप प्रवेश कर चुके हो। ये आप देख रहे हैं मून,
मून की जो एनर्जी निकल रही है, ये एनर्जी ऊपर बरस रही है। समझ लीजिए ये आप ओशो को देख रहे हैं। अगर आप जानते हैं ओशो द मास्टर की सब कुछ पा चुके हैं, अब सब पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है, पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके साथ है। अब आप इतने पावरफुल हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं। अब आपको घबराने की, डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब इतने घात खा करके आप आए हैं तो जस्टिस तो कभी होगा ही। जिन्होंने आपको इस धरती पे जन्म दिया है उनको भी तो नजर आ रहा है कि भाई आपने क्या कुछ झेला है, आपने किस तरह से अपने जीवन को जिया है। तो अब आपका अंतर्मन जागृत हो चुका है। अब आपका अंतर्मन इस तरह से जागृत हो चुका है कि अब आप किसी की बातों में नहीं आएंगे। अब फिर से आप धोखा नहीं खाएंगे। अब आप अपनी आत्मिक आवाज को सुनकर ही जो भी करेंगे आपको उसका परिणाम बहुत ही शुभ मिलने वाला है। समझ रहे हैं आप? तो बहुत ही ब्रिलियंट, हमारे ओशो ज़ेन में सबसे मास्टर सबसे बेस्ट कार्ड है ये। आपको अब इस समय क्या करना है? केवल मेडिटेशन करना है। आप इन सारी दुविधाओं से निकल जाएंगे। मेडिटेशन कीजिए, अपने आप को ईश्वर से जोड़ दीजिए। आपको सारे रास्ते अपने आप मिलने लग जाएंगे। कैसे कड़ियां से कड़ियां जुड़ेंगी आप खुद भी हैरान हो जाएंगे। अपने आप आपको आइडियाज आने लगेंगे। बिल्कुल ऐसी आगे सिचुएशन आएगी। 2024 आपके लिए मिरेकल साबित हो सकता है अगर आप अपनी इंट्यूशन को पहचानने लग जाएं, और पहचान लेंगे, क्योंकि द मास्टर का कार्ड इस तरह से यूनिवर्स का मैसेज आपको मिलना भाई बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो देख लेते हैं रिलेशनशिप वाइज द लवर्स। वाओ, ग्रेट भाई, बहुत खुशी हो रही है। जो आपने 2023 में झेला है अब उसका आउटपुट आपको 2024 में मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर रिलेशन में भी सुधार आएगा। आप अगर देखिए ये रीडिंग यहाँ पे जितने भी मेंबर्स देख रहे हैं, नॉन मेंबर्स देख रहे हैं, जो भी यहाँ पे देख रहे हैं, करियर आपका सुधरेगा, आपकी लाइफ में लग्जरी आएगी। अगर आप अनमैरिड हैं तो आपकी शादी हो सकती है। अगर आप सिंगल हैं तो भाई आप किसी को प्रपोज कर सकते हैं या कोई आपको प्रपोज कर सकता है। तो 2024 आपके लिए लव लाइफ, आपकी मैरिज लाइफ, या आप अगर पार्टनर चाहते हैं तो भाई सबके लिए बेस्ट है, बिल्कुल बेस्ट है। हाँ, कोई पार्टनरशिप वगैरह अगर करना चाहे तो भी आप उसको एक बार अपने आंतरिक मन से जानकर समझकर अपनी इंट्यूशन को समझते हुए ही पार्टनरशिप आप कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके साथ अब धोखा नहीं हो सकता, क्योंकि अब आप इतना समझ चुके हैं कि कौन कैसा है, कौन क्या है, मेरे साथ कौन किस हद तक जा सकता है। ठीक है, तो भाई रिलेशनशिप भी आपका बहुत बेटर रहेगा 2024 में। 2023 में जो कुछ खोया है ना आपने, 2024 में वापस आप पा लेंगे, बिल्कुल आप पा लेंगे। ठीक है, एंजल से पहले हम आपके एंसेस्टर्स क्या कहते हैं ये देख लेते हैं। लॉर्ड, टेक चार्ज विद अथॉरिटी। आपको भाई अब अपने हक के लिए लड़ना है। आपको सबसे पहले अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना है। अपनी हेल्थ के ऊपर आपको बिल्कुल काम करना है। अगर आपने अभी अपने लिए कोई शेड्यूल नहीं बनाए हैं तो भी बना लीजिए, क्योंकि 2024 में आपको बहुत सारे काम करने हैं, इतने सारे काम करने हैं। 2023 में जो चीजें लॉस्ट हो चुकी हैं उन चीजों को वापस से बिल्ड करना है, तो इसके लिए हेल्थ सबसे जरूरी है। ठीक है, तो आपके एंसेस्टर्स आपको यही गाइड कर रहे हैं कि भाई अब अपनी कमान को संभाल लो। ठीक है, ट्रेवलर्स मूव इन द न्यू डायरेक्शन, ये लीजिए, और द मास्टर। ठीक है, यहां से इस जर्नी तक आना और आगे द मूव। ओके, आपको एक नई दिशा में, एक नई सोच के साथ काम करना है, ताकि आप अपने जीवन को ही बदल देंगे। आप अपने तो क्या, आप अपने आसपास के लोगों का भी जीवन बदल देंगे। ऐसा आप यहाँ पे मिरेकल कर सकते हैं।
अपनी एनर्जी के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ, तो आपके एंसेस्टर्स भाई आपको विच बी द लाइट, बी द लाइट। भाई 2023 में जो स्थितियां आपको दिख रही हैं, यहाँ आपको बताया कि आपको नेगेटिविटी रिमूव करनी है। यहाँ पर भी देखिए 2024 में आपको ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको नजर लगा सकते हैं, आपके ऊपर बुरी नजर रख सकते हैं। तो भाई आपको उनसे बचना है, क्योंकि आप ये देखिए यहाँ देख रहे हैं द लवर्स, आपको पार्टनर मिलेंगे, पार्टनर भी ऐसे मिलेंगे जो आपकी लाइफ को ही चेंज कर देंगे। अगर आपके पास अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो आपके रिश्ते इतने अच्छे हो जाएंगे कि लोगों को आपसे जलन होने लगेगी। तो अपने आप को उनसे बचाना है, दोनों को ही अपने आप को बचाना है। डेली आपको जो स्टार्टिंग में बताया यही प्रोसेस आपको करना है। ओके, तो आपको लोगों की बुरी नजरों से बचाते हुए हर कार्य करना है। जस्टिस आपको मिलके रहेगा। सही क्या है, गलत क्या है, इसकी पहचान आपको 2024 में भली भांति 2023 के एंड में ही हो चुकी है वैसे तो, और 2024 में आप बिल्कुल एकदम क्लियर कट हो जाएंगे। क्योंकि मुझे बार बार ये चीज नजर आ रही है, क्योंकि अब आपके दिमाग से सारे भ्रम दूर हो चुके हैं, अपना पराया सब एकदम क्लियर हो चुका है, दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो चुका है। तो अब आपको कोई परेशान करेगा भी तो आप उनके मुंह पर सीधा जवाब देंगे। तो आपको ऐसे छोटे मोटे बेकार के लोगों से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप में इतना पोटेंशियल है, आप में इतनी एनर्जी है, इतनी पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर है। आपके ईश्वर का आपके ऊपर, आपके एंसेस्टर्स का आपके ऊपर इतना आशीर्वाद है कि कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। क्योंकि जब आप ऐसी स्थिति से निकल कर आ सकते हैं तो भाई 2024 में तो इतना मेजर आपके साथ कुछ होने वाला ही नहीं है। अगर आप कहीं पर पैसे लगाते हैं तो थोड़ा सोच समझ के लगाइएगा, क्योंकि विश्वास जल्दी से जब एक बार टूट जाए तो नहीं बनता है। तो अब आपको आगे क्या करना है वो आप जान ही चुके हैं, ठीक है। तो यूनिवर्स लुक अ साइन, ये देखिए न्यू विजन लुक अ साइन। आपको एंजल्स का भी यही मैसेज मिल रहा है कि भाई जब भी आपको इंट्यूशन आए, जब भी आप मेडिटेशन करें, आपको कुछ ऐसे मैसेजेस मिलें तो उनको इग्नोर नहीं करना है, आपको बिल्कुल नोट कर लेना है। क्योंकि मेडिटेशन में बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं। मेडिटेशन जब किया जाता है तब, या फिर कुछ ऐसे साइंस, आपके साथ कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो आपके लिए आपको नहीं लगेंगी, लेकिन वो आपके साथ इसलिए हो रही हैं क्योंकि ईश्वर का, ब्रह्मांड का, आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स का आपके ऊपर बहुत बहुत आशीर्वाद है। वो समय समय पर आपको चेताते रहेंगे, आपको समय समय पर गाइड करते रहेंगे। आपको बस अपनी इंट्यूशन को हाई रखना है ताकि आप उनके मैसेजेस को पा सकें, पिक कर सकें, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, जो भी आपको साइंस मिले उसको आपको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। और हाँ, एक चीज और बताती हूँ आपको कि हेल्थ में, क्योंकि बार बार यहाँ पे हेल्थ और मनी का जो लॉस हुआ है वो 2024 में इम्प्रूव होना बहुत जरूरी है। कहीं पर भी आपको हेल्थ में लगे कि भाई कुछ अलग हो रहा है तो आपको इमीडिएटली उसी टाइम आपको डॉक्टर की सलाह लेनी है। आपको जहां पर भी लगे लापरवाही आपको नहीं बरतनी है, ठीक है। यू आर रेडी, आप तैयार हैं? बिल्कुल बताइए, आप तैयार हैं? जी हाँ, बिल्कुल, अब आप तैयार हैं एक नई दिशा में जाने के लिए, एक नए डायरेक्शन में जाने के लिए, क्योंकि अब ईश्वर, अब सभी आपके एंसेस्टर्स भी आपके साथ हैं। आपको बस एक योद्धा की तरह चल पड़ना है। अब आपको बैठना नहीं है, अब आपको रुकना नहीं है, ठीक है। आपको बिल्कुल तैयार रहना है, ओके। तो लिसन ऑन अभी मैंने आपको क्या कहा, आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है, अपनी इंट्यूशन को इग्नोर नहीं करना। बार बार एक ही चीज आपको बार बार कही जा रही है, लिसन टू योर इंट्यूशन।
अब आपको यकीन हो गया, एंजल्स भी यही चाहती हैं, एंजल्स भी यही मैसेज दे रही हैं आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है। जो आपका मन कहे, जो आपकी आत्मा कहे, जो आपकी सोल कहे, जो आपकी इंट्यूशन कहे, उस कार्य को आपने इमीडिएटली कर देना है, क्योंकि इंट्यूशन कभी गलत नहीं होती, सोल से निकली आवाज कभी गलत नहीं होती। ठीक है, तो आपके रिलेशनशिप बिल्कुल अच्छे रहेंगे, स्मूथ रहेंगे, हेल्दी हैप्पी रहेंगे। आपको देखिए 2023 में आपने जो भी खोया है ना, उसकी वजह से आप अपने रिलेशनशिप को खराब मत कीजिएगा, क्योंकि आने वाला 2024 आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है, आपका प्यार आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है, आपका प्यार आपके जो भी आपके पार्टनर आपको इस चीज से उबरने में आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो आपको उस चीज को इग्नोर नहीं करना है, लाइटली नहीं लेना है। अगर आपका पार्टनर आपको कुछ भी समझाए, कुछ कहे, तो उसे जरूर सुनिएगा। ठीक है, अगर आप सुनेंगे आप हील होंगे, और अगर आप हील हो जाएंगे एक बार, तो आपकी भी जीने की तमन्ना और उजागर होगी, क्योंकि एक पार्टनर ही उस समय में बहुत बड़ा काम कर देता है, जब जिंदगी में, जब लाइफ में बहुत बड़े लॉस से इंसान गुजरता है। उस समय केवल पार्टनर ही काम आता है। उस समय केवल आपका सोलमेट, कोई ऐसा सोलमेट आपके काम आता है। हो सकता है इस समय आप किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हैं जो कुछ समय के लिए आपके साथ आए, आपको मिले और आपको कुछ ऐसा गाइड करके चला जाए जो शायद आपके माइंड में भी ना आया हो। तो इस चीज को भी आपने बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि सोलमेट कौन होते हैं? सोलमेट आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। केवल लाइफ पार्टनर ही नहीं, कोई भी हो सकते हैं वो, जो आपको सही रास्ता दिखाए, जो केवल इसलिए आते हैं लाइफ में कि अगर आप राह भटक रहे हैं, अगर आप रास्ता भटक रहे हैं, तो भाई आपको सही रास्ता दिखाना है, इसलिए आते हैं वो। ठीक है, तो भाई आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। लव लाइफ आपकी, यू ऑलवेज ट्राई टू टुक एडवांटेज ऑफ माई ट्रू लव, आई स्टिल मिस यू। तो भाई आप अपने पार्टनर से, आप दोनों का ही रिश्ता 2024 में बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा रहने वाला है। तो एक दूसरे की भावनाओं को आपको समझना चाहिए, बिल्कुल आपको समझना चाहिए। कोई हेल्थ इश्यू आता है आपको या आपके पार्टनर को, एक दूसरे का आपको साथ देना है। यू ऑलवेज ट्राई टू लुक एडवांटेज ऑफ माई ट्रू लव। भाई कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है आपके पार्टनर आपसे कह रहे हों कि भाई मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ, तो आप उसका भाई गलत फायदा उठाते हैं कि भाई हाँ ठीक है भाई, ये तो मुझसे इतना प्यार करता ही है, इसने कहाँ जाना है। तो आपके पार्टनर आपसे यही कह रहे हैं कि वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। जल्दी से फटाफट से अपनी फॉर्म में आ जाइए, फटाफट से फिर से अपनी लाइफ को स्मूथ हैप्पी बना लीजिए। तो यही कहना है। I always had some secrets and now you know many of them but not all। यहाँ पे आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि मेरे पास हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो आप कुछ जानते हैं और कुछ नहीं भी जानते हैं। तो यहाँ पे घबराने की, टेंशन लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपको कुछ ऐसे सीक्रेट्स भी नहीं हैं जो आपका दिल दुखाएं, क्योंकि आने वाले समय में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है कि जिससे आपको ज्यादा सोचने की जरूरत पड़े। ठीक है, क्योंकि आप इस समय इतने हडल से निकले हैं, तो वही आपको कुछ चीजें हैं जो वो नहीं बताना चाहते। माई डिजायर आर ग्रेटर देन दिस रिलेशन, सो एक्सक्यूज मी। ओके। तो जब आप इस सिचुएशन से निकले हैं ना, जब ये सिचुएशन आई 2023 में, तब आपके पार्टनर थोड़ा सा आपसे रूड हो गए। क्यों? क्योंकि यहाँ उनको लगने लगा कि भाई अब हाथ से पैसा चला गया, रिश्तेदार चले गए, अब क्या होगा।
तो यहाँ पे आपके पार्टनर को थोड़ा सा लगने लग गया कि भाई अब शायद सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो इन्होंने अपने आप को, कहते हैं ना कभी कभी इंसान सेल्फिश हो जाता है, तो इनको लगता है कि भाई मेरी जो सोच है, मेरी जो चीजें हैं वो मुझे उस स्थान तक नहीं पहुंचने देंगी जहां मुझे पहुंचना है, जहां मुझे जाना है। तो इंसान कभी कभी सेल्फिश हो के ऐसी सोच रख लेता है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप अपने प्यार से यहाँ से स्थितियां सुधार लेंगे तो आप अपने लव रिलेशनशिप को अपने आप ही सही कर लेंगे। तो आपको ज्यादा डरने घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सिंह राशि के जितने भी मेंबर्स हैं, तो भाई उनकी ये रीडिंग कुछ इस तरह से आई है कि आपकी नई अवेकनिंग हो रही है, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिल रहा है, आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। करियर में बहुत ज्यादा ऑब्स्टेकल्स आए हैं 2023 में, जो आपको 2024 में हटते हुए नजर आएंगे। एक नया विजन, एक नया रास्ता, एक नई दिशा आपको नजर आ रही है आगे 2024 में। अपने आपको कुछ ऐसे ऑफर्स आएंगे जब आपको लगेगा कि नहीं, इनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। उस समय आपको मेडिटेशन करना है, अपने इंट्यूशन पे काम करना है। रिलेशंस आपके अपने आप ही अच्छे हो जाएंगे। जब हेल्थ वेल्थ सब अच्छी रहेगी तो रिलेशन भी, क्योंकि जब आपके हाथ में पैसा होगा, आप हेल्दी रहेंगे, तो कुछ करने को, घूमने फिरने को भी मन करेगा, ठीक है। तो भाई आपको अपनी हेल्थ और वेल्थ के ऊपर सबसे पहले ध्यान देना है। रिलेशन अपने आप ही आपके अच्छे हो जाएंगे, तो डरने घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो रेमेडीज आपको बताई हैं वो 2 ही रेमेडीज आप कर लीजिएगा। 2024 आपका एकदम बहुत अच्छा जाने वाला है। 3 रेमेडीज बताई हैं, आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले आपको पहली ही तारीख से भगवान भोलेनाथ को जल अर्पण करना है, काले तिल डाल करके, ठीक है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है आपको। स्नान करते समय आपको फिटकरी पानी में डालकर स्नान करना है। और अंत में एक उपाय हर शनिवार आपको करना है, माँ काली को नींबू की एक माला बना करके चढ़ानी है, उनके गले में चढ़ानी है। पंडित जी से आप चढ़वा दीजिएगा हर शनिवार और प्रार्थना कीजिएगा, ठीक है। प्रार्थना कीजिएगा कि हे माँ, मुझे मेरे सर पर जितनी भी नेगेटिविटी है, मेरे ऊपर जितनी नेगेटिविटी है, उसे सब खत्म करें, मेरे शत्रुओं को समाप्त करें, उनसे मुझे निजात दिलाएं, ठीक है। और सोमवार का आप जब मंत्रा जाप करेंगे तो शनिदेव आपके अपने आप ही प्रसन्न हो जाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप 2024 है, 2024 भगवान शनिदेव का, तो एक दिया आप पीपल के नीचे जरूर जला दीजिएगा। जितनी रेमेडीज यहाँ पे बताई हैं, कोई भी धर्म जाति का यहाँ पे कोई भेद नहीं है, कोई भी इन उपायों को इजीली कर सकता है। और अगर कोई भी ये सब चीजें ना करना चाहे तो भाई आप अपने इष्ट देवी देवताओं का, अपने गुरु का ध्यान आप जरूर करेंगे, गुरु मंत्र आप जरूर करेंगे। मेडिटेशन आपको बताया ही है, ठीक। तो ये सब चीजें कीजिए। 2024 आपके लिए बहुत बेटर रहेगा, 2023 से तो भाई लाख गुना बेटर रहेगा। आपको मेडिटेशन करना है, आप एक उस लेवल तक पहुंच जाएंगे जहां आपने सोचा भी नहीं होगा। तो चलिए, राशि के सभी मेंबर्स को 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2024 आपके लिए नई खुशियां लेकर आए। 2023 में जो भी हडल्स आपने देखे हैं, 2024 में सभी वो हट जाएं, सभी वो रिमूव हो जाएं। इसी इच्छा, इसी कामना के साथ आज की वाणी को हम देते हैं विराम। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नई राशि। अगली राशि कौन सी होगी जल्दी से बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंसेस्टर्स जरूर लिखिएगा, जरूर, क्योंकि क्लेम करना बहुत जरूरी है। क्लेम करेंगे तो सभी एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जीज, ईश्वर देवता की जितनी भी एनर्जीज हैं वो आपके साथ कनेक्ट होंगी, आपको आशीर्वाद देंगी, आपके एंसेस्टर्स आपको आशीर्वाद देंगे। तो जरूर आपको ये चीज
करनी है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को आगे शेयर भी कर दीजिएगा। हो सकता है किसी और का जीवन भी आपके माध्यम से संवर जाए, सुधर जाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने अपनों का भी ध्यान रखिए। जय जिनेंद्र, जय मेरे शिव शिवा, जय भोलेनाथ। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू मेरी प्यारी प्यारी 365 टैरोट फैमिली। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।